Hello everyone, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Student, in this video we are going to cover Beehive class 9th chapter 8 Reach for the Top. टॉप पर पहुंचना। पार्ट फर्स्ट। संतोष यादव ए माउंटेनियर। हरियाणा के राबड़ी जनपद में जन्मी संतोष यादव किस प्रकार उसने एक अचीवमेंट किया लाइफ में और एवरेस्ट पर 2 बार फतेह कर सफलता प्राप्त की। आज उसकी कहानी को, उसकी सफलता की कहानी को पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। संतोष यादव। रीड बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 person you idolize or admire very much for their achievement. Think for a while, कुछ क्षण के लिए सोचिए। and make a list of 3 to 5 person, ऐसे 3 या 5 व्यक्तियों की सूची बनाइए। you idolize, जो आपके आदर्श हों। admire, वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, जिसके अचीवमेंट उपलब्धि की आप प्रशंसा करते हो, बहुत अधिक प्रशंसा करते हो। योर आइडॉल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, जीवन के किसी क्षेत्र का हो सकता है वो व्यक्ति। स्पोर्ट, मेडिसन, मीडिया और आर्ट और कल्चर, चाहे वो मेडिसन का हो, स्पोर्ट का हो, मीडिया का हो, आर्ट का हो, साहित्य का हो या कल्चर संस्कृति का हो, किसी भी क्षेत्र में महान उपलब्धि करने वाले 2 या 5 व्यक्तियों की एक सूची बनाइए जो आपके आदर्श हो, जिसकी आप एडमायर करते हो। योर टीचर विल देन डिस्कस, तब तुम्हारे टीचर डिस्कस करेंगे। योर चॉइस, तुम्हारी इच्छाओं की, रुचि की विद यू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडॉल्स ऑफ योर क्लास आर, और तब तुम जानोगे, यू फाइंड आउट, तुम पता लगाओगे, हु द टॉप 5 आइडॉल्स, जो तुम्हारे 5 आदर्श कौन से हैं, योर क्लास आर, जो तुम्हारी क्लास में हैं। यानी कि आपके जीवन में जो भी मोटिवेशन मिलती है वो आपके आइडियल्स, यानी कि जो आपके आइडियल हैं उनसे मिलती है। संतोष यादव भी एक आइडियल आपके जीवन की अचीवमेंट उसकी देखें तो हो सकती है। लेटेस्ट स्टोरी। संतोष यादव। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, संसार में एकमात्र महिला, हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंटेन एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। बोर्न इन सोसाइटी, जो ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में जन्मी, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड, जहाँ पर बेटे का जो जन्म है वो सम्मान का प्रतीक है। एज ए ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद का, खुशहाली का प्रतीक है। एंड ए डॉटर, और एक पुत्री। दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, जिसको एक अभिशाप नहीं समझा जाता है। बाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका स्वागत भी आमतौर से नहीं किया जाता। वहन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माता संतोष की आशा कर रही थी। ए ट्रैवलिंग होली मैन, एक घूमता फिरता साधु महाराज वहाँ आए। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और उसे आशीर्वाद दिया। एम्यूज्ड दैट सी वांटेड ए सन, कि वो एक बेटा चाहती है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को परिवार के आश्चर्य हुआ। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जब अजन्मे बच्चे की दादी ने, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो समीप खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, जब दादी माँ ने कहा कि वे बेटा नहीं बेटी को चाहते हैं। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज्ड, जो साधु महाराज थे बहुत आश्चर्यचकित हुए। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उन्होंने दादी माँ की उस प्रार्थना को आशीर्वाद में बदल दिया और उसको आशीर्वाद दिया। एज द डेनेस्टी, और भाग्य के अनुसार, वुड हैव इट, और यानी कि जो ये माउंटेनियर है उसका जन्म हुआ। द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, द ब्लेसिंग जो आशीर्वाद था, सीम टू वर्क फलीभूत हुआ,
फलीभूत हुआ। संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons। संतोष यादव का जन्म सिक्स्थ चाइल्ड छठी बच्ची के रूप में हुआ इन ए फैमिली एक परिवार में विद 5 सन जहां पर पहले ही 5 बेटे थे। ए सिस्टर एक बहन। 5 ब्रदर्स यानी कि 5 भाइयों की एक बहन। शी वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियास बास यानी कि जोनियास बास एक छोटा सा स्मॉल विलेज है ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का इन हरियाणा स्टेट में। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले की जोनियावास गांव में जो छोटा सा गांव में उसमें जन्मी संतोष यादव जो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। यानी कि उसने अपना नाम अचीवमेंट्स के कारण अपनी उपलब्धियों के कारण सदा अमर कर लिया। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष यानी कि उस बिटिया को नाम संतोष दिया गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट जिसका अर्थ होता है संतोष कंटेंटमेंट। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट लेकिन संतोष को कभी भी संतुष्टि नहीं थी। विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ कि जिस स्थान पर जिस छोटे गांव में वो जन्मी थी क्या था इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो जीवन का ट्रेडिशनल वे था परंपरागत जीवन जो लोग जीते थे पारंपरिक जीवन जीने की शैली उसको पसंद नहीं थी। ही बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म उसने अपनी तरह जीवन जीने की शुरुआत की फ्रॉम द स्टार्ट प्रारंभ से यानी कि बचपन से ही उसे अपने जीवन को अपनी तरह से जीना शुरू कर दिया। हियर द अदर गर्ल्स वर बोर ट्रेडिशनल जबकि उस गांव की दूसरी लड़की पहना करती थी ट्रेडिशनल पारंपरिक परिधान इंडियन ड्रेसेज भारतीय ड्रेसे सलवार कुर्ती पजामा। इस प्रकार संतोष ने प्रीफर्ड शॉर्ट्स हमेशा छोटे कपड़ों को पसंद किया। प्रीफर्ड कहते हैं अधिक पसंद किया। शॉर्ट्स पहना करती थी। लुकिंग बैक ये वापस देखते हुए सी सेज नाउ वह अब कहती है फ्रॉम द वेरी इवनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड मैंने प्रारंभ से ही वेरी बिगिनिंग बचपन से ही आई वॉज डिटरमाइंड मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। इफ़ आई चूज ए करेक्ट यदि मैं सही हूँ एंड ए रीजनल पाथ मेरा रास्ता सही है द अदर अराउंड मी सब मेरे चारों ओर होंगे टू चेंज वे बदलेंगे नॉट मी मैं नहीं बदलूंगी। ऐसा उसने दृढ़ निश्चय पहले ही कर लिया था कि यदि मैं सही हूँ न्याय संगत हूँ तो मेरे चारों ओर लोग आएंगे वे बदलेंगे मैं नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास इस छोटी बालिका संतोष यादव का बचपन से ही था। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट संतोष के जो माता पिता थे एफ्लुएंट कहते हैं धनी परिवार से थे जमींदार लोग थे लैंडलॉर्ड्स थे। हु कुड अफोर्ड जो अफोर्ड कर सकते थे टू सेंड देयर चिल्ड्रन अपनी बालिका को भेजने के लिए बच्चों को भेजने के लिए जो अफोर्ड कर सकते थे टू द बेस्ट स्कूल अच्छे स्कूलों में इवन टू द कंट्रीज कैपिटल यानी कि यहाँ तक भी इवन मीन्स भी यहाँ तक कि वो कंट्री की कैपिटल दिल्ली में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। इतने संपन्न और जमींदार परिवार से संतोष यादव बिलोंग करती थी। कैपिटल कहाँ है न्यू दिल्ली भी भेज सकते थे क्योंकि हरियाणा के पास न्यू दिल्ली के अच्छे स्कूल थे। विच वाज क्वाइट क्लोज बाई जो न्यू दिल्ली के करीब था उनका गांव। बट इन लाइन विद द प्रेवलिंग कस्टम लेकिन गांव के रीति रिवाज के अनुसार द फैमिली परिवार ने संतोष यादव हैड टू मेक डू विद ए लोकल विलेज स्कूल लेकिन संतोष यादव की जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो गांव के ही लोकल स्कूल में हुई। सो सी डिसाइडेड इसलिए उसने निश्चय किया टू फाइट द सिस्टम उस प्रथा के विरुद्ध लड़ने का इन हर ओवन क्वाइट अपने तरीके से क्वाइट वे अपने तरीके से वहन द राइट मोमेंट अराइव्ड जब सही समय आया तो संतोष यादव ने क्या किया जब सही समय आया बहन सी टर्न 16 और जब वह 16 वर्ष की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल और 16 वर्ष की अवस्था में
मोस्ट ऑफ द गर्ल ऑफ हर विलेज, उसकी गांव की लड़कियों की यूज टू बी गेट मैरिड, शादी हो जाया करती थी। यानी कि जैसे ही संतोष यादव की आयु 16 वर्ष की हुई, उस समय परंपरा के अनुसार गांव की लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेसेज, संतोष पर भी दबाव बनाया गया फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू डू द सेम, वैसा करने के लिए। बट संतोष यादव ने वैसा नहीं किया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि पहले पढ़ाई और उसके बाद में शादी। यानी कि संतोष यादव अपनी बात पर अड़ गई और वो पढ़ने की उसने इच्छा व्यक्त की। इतनी निर्भीक, बोल्ड और दृढ़ निश्चय वाली का संतोष यादव शुरू में थी। ए मैरिज ए अर्ली एज ही वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, यानी कि उसके मन में अंतिम बात ये थी। सी थ्रेटेनेड, और यहाँ तक कि उसने धमकी दे दी हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दैट सी वुड नेवर मैरी, कि वह शादी नहीं करेगी, इफ़ सी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, जब तक कि उसे एक उचित शिक्षा न मिल जाए। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को थ्रेटेनेड कर दिया, यानी कि चुनौती दे दी। सी लेफ्ट होम, उसने यहाँ तक कि घर छोड़ दिया। एंड गोट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, और स्वयं ही अपने आप को दिल्ली के एक स्कूल में इनरोल्ड कर लिया, पंजीकृत करा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसकी एजुकेशन के लिए उसकी फीस देने से मना कर दिया। She politely informed, उसने वहीं से उनको सूचित किया विनम्रतापूर्वक, ऑफ हर प्लान, अपनी योजना के बारे में, टू अर्न मनी, उसने धन कमाने का निश्चय कर लिया, बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब करके, टू पे हर स्कूल फी, और वो उसी से अपनी स्कूल फी जो चुकाएगी, पेड करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके दृढ़ निश्चय के कारण उसके माता पिता उसकी फीस चुकाने के लिए राजी हो गए, अच्छा पैसे देने दिवाने के लिए राजी हो गए। नेक्स्ट, wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. विशिंग, इच्छा रखते हुए, ऑलवेज, हमेशा, टू स्टडी, अध्ययन की, ए बिट मोर, और ज़्यादा, विद हर फादर, अपने पिता से, स्लोली, धीरे धीरे, गेटिंग यूज टू हर अर्ज, अपनी विनती बनवाने के लिए, अपनी प्रार्थना को स्वीकार कराने के लिए, फॉर मोर एजुकेशन, और अधिक शिक्षा के लिए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर ली। एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई, कैपिटल ऑफ राजस्थान। सी ज्वाइंट महारानी कॉलेज, और उसने वहाँ पर महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। एंड गोट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष उन दिनों को याद करती है। कस्तूरबा होटल फेस्ड, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अराइवल्स, अरावली हिल्स, जो कस्तूरबा होटल था, कस्तूरबा हॉस्टल था, वो अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियों में, जो अरावली पर्वत है उसकी घाट पहाड़ियों में, वहाँ से पहाड़ियाँ दिखाई देती थी, और उसकी वो घाटी में था लगभग, यानी कि अरावली की पहाड़ी वहाँ से क्लियर चमकती थी। आई यूज टू वॉच, अब यहाँ पर संतोष यादव बताती है, आई यूज टू वॉच, मैं देखा करती थी, विलेजर्स, ग्रामवासियों को, फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से ही, गोइंग अप टू द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए, एंड सडनली वेनिशिंग, और अचानक वे गायब हो जाते थे। सडनली वेनिशिंग, अचानक गायब हो जाते थे। आफ्टर ए व्हाइल, एक कुछ क्षण के बाद, यानी कि वो ग्रामवासियों को उन पहाड़ियों पर जाते देखती थी, लेकिन अचानक वे गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड, एक दिन मैंने निश्चय किया, टू चेक इट आउट माई सेल्फ, इसे स्वयं जांचने का। आई फाउंड नोबडी एस्पेक्ट, मैंने वहाँ कोई व्यक्ति नहीं पाया। फ्यू माउंटेनियर, कुछ पर्वतारोहियों के अलावा। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन दैम, यदि मैं उनको ज्वाइन कर लूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, तब मेरा आश्चर्य अत्यधिक बढ़ गया। दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी, उन्होंने स्वीकारात्मक रूप से, यानी कि पॉजिटिव रूप से मुझको उत्तर दिया, और मोटिवेट मुझको किया, टू टेक टू क्लाइंबिंग,
ऊपर चढ़ने के लिए, अर्थात उन माउंटेनियर ने, पर्वतारोहियों ने मुझे मोटिवेट किया और अपने साथ आगे ले जाने की चढ़ाई के लिए मुझे प्रशिक्षण भी दिया, यानी कि बताया भी। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड गर्ल। देन तब से देयर वॉज नो लुकिंग बैक, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस छोटी लड़की ने जो दृढ़ निश्चय कर लिया था। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब देखिए, जो जहाँ से गंगा जी निकलती हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के गोमुख से गंगा जी निकलती है, और तो वहाँ पर एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज है। वहाँ पर उन्होंने धन बचाकर, अपने पापा के दिए हुए पैसे धीरे धीरे बचाकर, वो उन्होंने बाज़ार की चीज़ें न खाकर अपने पैसे बचा कर क्या कर लिया, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में अपना इनरोलमेंट करा लिया, पंजीकरण करा लिया। अर्थात उसने जेब खर्च को बाजारू चीज़ पर खर्च नहीं किया। माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। अब वो यहाँ पर लिखती हैं उसका जो कॉलेज सेमिस्टर था इन जयपुर में, वाज टू एंड इन अप्रैल, अप्रैल में समाप्त होने वाला था। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ द मई, लेकिन ये किसी कारण से 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी इन ऑन द 21st, और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी पहुंचना था, अपने स्कूल में, अपने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट होना था या ज्वाइन करना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टीड, इसके बजाय, आई हीडेड स्टेट, मैंने सीधे कदम बढ़ाया, फॉर द ट्रेनिंग, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए जो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में चलने वाली थी। आई हैड टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, किसको, अपने पेरेंट्स को। टू एपोलॉजी, क्षमा मांगते हुए, एपोलॉजी माने क्षमा मांगते हुए, माई फादर, अपने पिता से, विदाउट, बिना, दोज परमिशन, उनकी परमिशन के, हुज परमिशन, उनकी परमिशन के। आई हैड टू माई सेल्फ इनरोल्ड इन उत्तरकाशी, मैंने उत्तरकाशी के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में अपनी स्वेच्छा से अपने आप को एडमिशन करा लिया था। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ तक भी उसने दृढ़ इच्छा प्रकट की कि उसने खुद ही माउंटेनियरिंग का जो रास्ता था वो चुन लिया। देयरफॉर, उसके लिए, संतोष बेंटोन, संतोष ने जारी रखा, ऑन एन एक्सपेडिशन अभियान एवरी ईयर, और इस प्रकार जो संतोष यादव थी उसने अपना अभियान जारी रखा। हर क्लाइंबिंग स्किल, उनका जो पर्वतारोहण का स्किल था, मैच्योर्ड रैपिडली, मैच्योर्ड मैंने परिपक्व होता गया, रैपिडली, शीघ्रता से। ऑल्सो शी डिवोटेड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस, और इस प्रकार उसने एक अद्भुत रेजिस्टेंस, प्रतिरोध अपने अंदर कर लिया। टू कोल्ड, ठंड सहने का, द एल्टीट्यूड, और ऊंचाई को सहने का, एक्यूपाइड विद आयरन विल, और अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित कर ली। फिजिकल इंड्योरेंस, और शारीरिक उसमें एक तरह से स्ट्रोंगनेस आ गई। एंड अमेजिंग मेंटल टचनेस, और मानसिक जो शक्ति थी उनको वो मिल गई, अर्थात शारीरिक मानसिक रूप से वो पूरी तरह अपने आप को उसने उस परिस्थिति के लिए मजबूत कर लिया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को सिद्ध किया, रैपिडली, बड़ी दृढ़ता के साथ, बार बार। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उसके कठिन परिश्रम का जो कल्मिनेशन कहते हैं, परिणाम, परिणति हुई। एंड सिंसियरिटी, और उसकी निष्ठा की, केम इन 1992, और वो 1992 में झलकी, यानी कि उसका परिणाम निकल कर आया। जस्ट 4 years, उसके 4 वर्ष बाद। शी हैड, वह
आगे देखेंगे। शी हैड साइली आस्क्ड, तब उसने, साइली कहते हैं शर्मीलेपन से पूछा, अरावली माउंटेनियर्स, अरावली के पर्वतारोहियों से, इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि यदि वो चाहें तो उसको अपने अभियान में शामिल कर लें, वो भी पर्वतों पर चढ़ना चाहती है। ए बारली 20 ईयर्स ऑफ एज, मुश्किल से 20 वर्ष की अवस्था में संतोष यादव सील्ड एट माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट को फतेह करने के लिए चढ़ी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और इस संसार की सबसे कम उम्र की महिला हो गई। टू अचीव द फीट, उस करतब को, फीट कहते हैं करतब, उस माउंटेनियरी के करतब को दिखाने के लिए। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, यदि उसका पर्वतारोही का कौशल, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पूर्णता, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक शक्ति, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, यहाँ तक कि उसके वरिष्ठ को भी, सीनियर्स को भी प्रभावित करती थी। हर कंसर्न, उसकी जो चिंता थी, फॉर अदर्स, उसके दूसरों के लिए, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और साथ साथ कार्य करने की, देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, उसमें एक विशेष स्थान दिलाती थी, इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, जो उसके साथ पर्वतारोहण के लिए जाते थे, यानी कि वो जूनियर सीनियर सबके मन को मोह लेती थी अपनी निष्ठा और हार्ड वर्किंग से। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1992, वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, इस पार्ट को आज ही कंप्लीट करेंगे। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, और 1982 के एवरेस्ट मिशन में, 1992 के एवरेस्ट मिशन में, ये 92 है, 1992 मिशन में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। अब यहाँ पर एक घटना घटी कि जब 1992 में एवरेस्ट मिशन पर संतोष यादव गई, प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, उसने एक विशेष केयर दी, टू ए क्लाइंबर, एक पर्वतारोही को, हु ले डाइंग, जो मर रहा था, एट द साउथ कोल में। सी वाज अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वह दुर्भाग्यवश, अनसक्सेसफुल, असफल रही, इन सेविंग हर, उसको बचाने में। हाउएवर, इससे अधिक, सी मैनेज्ड, वह सफल हो गई, टू सेव, बचाने में, अनोदर क्लाइंबर, दूसरे पर्वतारोही, यानी कि जब उसके साथ दो और पर्वतारोही गए तो एक को तो वो बचा नहीं सकी दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन दूसरे को वह बचाने में सफल हो गई, जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उसके साथ भी वही घटना घटी। सी नॉट शेयर हर्ड ऑक्सीजन विद हर, और उसने जो उसको भी जो ऑक्सीजन थी अपनी वो भी शेयर की। नेक्स्ट, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों में, संतोष फाउंड हर सेल्फ इन मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, यानी कि 12 महीनों के अंदर में संतोष यादव ने अपने आप को सदस्य बनाया इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन का, यानी कि जो नेपाल तिब्बत का महिलाओं का जो अभियान था, उस अभियान की सदस्य हो गई। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिससे, यानी कि संतोष यादव को उसमें ज्वाइन होने का आमंत्रण मिला। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, और तब तो उसने दूसरी बार एवरेस्ट पर फतेह की। द सेटिंग ए रिकॉर्ड, और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। पहला रिकॉर्ड उसके नाम पे था कि सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही। दूसरा रिकॉर्ड तब उसके नाम हुआ जब एक ही भारतीय ने दूसरी बार किसी एवरेस्ट पर्वतारोही के समान एवरेस्ट को फतेह किया हो, क्योंकि कोई भी भारतीय 2 बार एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला संतोष यादव, 2 बार चढ़ने वाली पर्वतारोही संतोष यादव।
एज द ओनली वुमेन, एकमात्र महिला बन गई टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जो एवरेस्ट को 2 बार फतेह कर चुकी थी, चढ़ चुकी थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ, और न केवल अपने आप के लिए, इंडिया भारत के लिए एक यूनिक प्लेस, एक अद्भुत स्थान दिलाया इन द एनिमल्स ऑफ द एनाल्स, एनाल्स है ये, एनाल्स ऑफ द माउंटेनियरिंग, एनाल्स कहते हैं लेखे जोखे में, ऑफ माउंटेनियरिंग पर्वतारोही के एक रिकॉर्ड में उसने एक अपना यूनिक स्थान बनाया इंडिया की ओर से, भारत की ओर से। रिकॉग्नाइजेशन, पहचान के लिए, ऑफर अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों के लिए, उसकी उपलब्धियों की पहचान के लिए द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बेस्टोल्ड अपॉन हर वन ऑफ द इंडियन नेशनल टॉप ऑनर्स द पद्म श्री, और भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान जो पद्म श्री है, भारत रत्न के बाद भारत भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो 4th रैंक पर आता है, ऐसे पद्म श्री एक असैनिक सम्मान से उनको नवाजा गया, विभूषित किया गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स का, भावनाओं का, अपनी सेंटिमेंट्स का वर्णन करते हुए, व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वह संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी, संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा था, इट टुक सम टाइम, मुझे कुछ समय लगा, फॉर द इनॉर्मली ऑफ द मोमेंट, इस क्षण को नॉर्मली रूप से, टू सिंक इन, इसमें डूबने का, देन आई अनफर्ल, तब मैंने फहरा दिया, द इंडियन टिलिकलर, भारतीय तिरंगा, एंड हेल्ड ए लॉट ऑफ ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सबसे ऊंची छत पर, चोटी पर। द फीलिंग इज इनडेस्क्रिबल, मेरी जो भावना थी वो क्या थी, इनडेस्क्रिबल, अवर्णनीय थी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, कितना सुखद आनंद मुझे उस तिरंगे को फहराने में, इस एवरेस्ट की चोटी पर मिला। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर जो तिरंगा था, भारतीय झंडा था, वो फहर रहा था। आई वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, और मैं वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से आध्यात्मिक क्षण में थी। आई फेल्ट प्राउड एज आई एम इंडियन, तब मुझे गर्व हुआ कि मैं भारतीय हूँ और 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हूँ। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक अच्छे पर्यावरणीय के रूप में, संतोष यादव कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, और इतना ही नहीं कि जब वो हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर गई, यानी कि एवरेस्ट पर गई, वहाँ पर जो कूड़ा कचरा था, गार्बेज था, और वो भी 500 किलोग्राम, 5 कुंटल जो गार्बेज थी, वहाँ की स्वच्छता अभियान चलाकर गांधी जी की तरह वो वापस लाई। यानी कि पूरी एक पर्वतारोही का ही कार्य नहीं किया, उसने वहाँ की स्वच्छता का भी कार्य किया, और 500 किलोग्राम गार्बेज हिमालय से उतारकर और नीचे लाई और उसको स्वच्छ किया। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए इस संतोष यादव, जो एक छोटे से विलेज में, रेवाड़ी जनपद के हरियाणा राज्य में जन्मी, भारत का ही नहीं पूरी महिला समाज का सम्मान, उनका सिर ऊंचा किया है। ऐसे वीर बालिका पर्वतारोही को हम नमन करते हैं। जय हिंद। आपने वीडियो पूरी देखी हो, यूजफुल रही हो, लाइक करिए। अगली वीडियो में इस पार्ट का, यानी कि सेकंड पार्ट, इस टॉपिक का सेकंड पार्ट, बीहाइव का सेकंड पार्ट, चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।